तेरी माँ को तो बुला लिया तारा ने, तो मुझे भी तो थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना। लगना तो चाहिए कि मैं तारा की जुल्मों से सताई हुई अबला नारी हूँ। इसको थोड़ी ना निकाल सकती हूँ, ये तो पति की निशानी है। ऐसे थोड़ी ना लगूंगी मैं अबला नारी। इसको भी खोल देती हूँ। क्यों है तू इतनी सुंदर? हर हाल में अच्छी दिखती है। अब तक तो नंदू ने अपने आप को दुखियारी दिखाने का पूरा इंतजाम कर लिया। तारा, ये प्लान वर्क करेगा ना? अरे माँ 100% करेगा, हम सब हैं ना आपके साथ। चल नंदू, लग जा काम पे। नंदू कहाँ मर गई? नंदू! हाँ, अरे आप सॉरी। आप नंदू, ये क्या हाल बना रखा है? ये बिखरे बाल, ये झाड़ू, छी, बेचारी। तारा, तुमने अपनी बहन को तो बिल्कुल नौकरानी बना के रखा है, बेचारी। अब इस घर का मालिक तो एक ही हो सकता है ना, और वो हूं मैं। तो बाकी सब तो नौकर ही होंगे ना। और आप ज्यादा सर मत हिलाइए। खड़ी खड़ी निरूपा राय जैसी शक्ल मत बनाइए और जाकर मिले चाय बिस्कुट लेकर आइए। अरे आप क्यों तकलीफ करती हैं? मालकिन साहिबा, मैं हूं ना, मैं लेके आती हूँ ना चाय बिस्कुट। रुक। नंदिनी देवी, ये बैग कौन उठाएगा? आपके नौकर? मैं हूं ना नौकर। मैं हूं नौकर। एक मिनट। नंदू! नंदू! आई जी मालकिन, आपने बुलाया? इधर आओ। ये लो, मेरी चप्पलें इज्जत के साथ जगह पे रखो। तारा, वो बेचारी अकेली कितना काम करेगी? हम रख देते हैं। नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है? आपको भी मेरी सेवा का पूरा अवसर मिलेगा। फिलहाल मैं जिससे काम के लिए बोल रही हूँ, काम वही करेगा। तू अभी तक खड़ी है? चप्पलें लेकर जा। आप बैठिए, हाँ, आराम से। चाय बिस्कुट जल्दी। हाँ। अब टीवी देखिए। अभी खबर मिली है कि रुद्र प्रताप सिंह शेखावत की गाड़ी पर कुछ अज्ञात नकाबपोशों के गुट ने हमला कर दिया है। पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही है।
हालांकि अभी तक इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तारा, ये सब क्या है? रुक्मिणी जी ने ऐसा क्यों किया? नहीं माँ, ये चाल जरूर इस रुद्र प्रताप की है। समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है इसके दिमाग में। वो आपका बिस्तर ही लगा रही थी। वो वहाँ पानी का जग भी रख दिया। और कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा। तुम्हें क्यों? घर के सारे नौकर कहाँ हैं? कैसे बताऊं कि तारा से काम करवाने के लिए मैंने ही सारे नौकरों को काम से निकाल दिया था। क्या हुआ? तारा ने घर के सारे नौकरों को काम से निकाल दिया। क्यों? वो जाहिर सी बात है ना, मुझे और रुद्र जी को नौकर बना के रखे इस घर पे। हम तो सोच रहे थे कि तारा तुम्हारी बहन है, एटलीस्ट तुम पे तो जुल्म नहीं करेगी। बाकी सब तो ये सोचते हैं कि तुम और तारा मिलके इस घर पे राज कर रहे हो। सही कहती हैं आप। इसी बात का दुख होता है मुझे भी कि सब लोग यही सोच रहे होंगे कि वो इस घर की मालकिन है और हम लोग नौकर। लेकिन खैर, अब आप इस घर में आ गई हैं तो अच्छा है। आपको सब कुछ सच पता चल जाएगा और आपकी सारी गलतफहमियां भी दूर हो जाएंगी। वो तो हो ही रही है, धीरे धीरे। ठीक है, मैं चलती हूँ। और कुछ चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा। अब देखती जाओ निर्मला, कैसे तुम्हें शीशे में उतार के तुम्हारे बेटे को अपना बनाती हूँ। नंदू को यही लगेगा कि वो माँ को शीशे में उतारी। और सच ये होगा। सच ये होगा भाभी कि मैं और मॉम दोनों आपके हिसाब से एक्टिंग कर रहे होंगे। बिल्कुल। अब हम सब मिलकर रुद्र प्रताप और नंदू की बैंड बजाएंगे। मैं आपके साथ हूँ भाभी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। हम सबने आपको कितना गलत समझा, इतना भला बुरा कहा और बिना सोचे समझे इतना बुरा सलूक किया। कोई बात नहीं है आदित्य, तुम्हारी गलती नहीं है। और वैसे भी उस वक्त मैं बहुत मजबूर थी और मजबूरी में ही मुझे बुरा बनने की एक्टिंग करनी पड़ी। नहीं भाभी, उससे पहले भी तो जब आपने सबको सच बताने की कोशिश की, किसी ने भी आपकी बात पे विश्वास नहीं किया। मैं गलती करके भी चुप रहा। आपको पता है कि राधा का कत्ल मेरे हाथों हुआ था और जिसकी सजा मुझे भैया को मिली थी। आदित्य, तुम अब तक नहीं समझे? क्या? राधा का कत्ल तुमने नहीं किया था। यही बात तो मैं कब से समझाने की कोशिश कर रही हूँ। राधा जिंदा थी। अरे उसका कत्ल तो बहुत बाद में हुआ था, वो भी रुद्र प्रताप के हाथों। हाँ, जब वो अदालत में आ रही थी गवाही देने के लिए, जिससे मेरा मृत्युंजय बाइज्जत बरी हो सके। और उसके पहले ही रुद्र प्रताप ने उसकी हत्या कर दी।
और ये बात सिर्फ मैं, मृत्युंजय और युग जानते हैं। और इस वक्त हमारे पास चुप रहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मतलब जिस रुद्र प्रताप के जुल्मों की सजा हमने अब तक पाई, हम उसी को अच्छा मानते रहे। हाँ, पर तुम फिक्र मत करो, क्योंकि बहुत जल्द रुद्र प्रताप का असली रूप सबके सामने आ जाएगा। इसलिए तो हमने ये जंग छेड़ी। और तुम देखना आदित्य, इस जंग में जीत हमारी होगी। चिल्ला क्यों रही हूं? मैं हूं। पागल हो गए हो क्या? यहाँ क्या कर रहे हो? वो भी सलमानी में। जंगल में बोर हो गया था, सोचा आकर तुम्हारे कपड़े प्रेस कर लूं। तुमसे मिलने आया था पागल। मेरी तो जान निकाल दी ना तुमने, भूत बनकर डरा दिया मुझे। वहां वहां मेरी जान निकली जा रही थी। क्या हुआ? क्या हुआ है? क्यों हल्ला कर रही है? अजीब लड़की है। कुछ बोलेगी भी अब? वो था। क्या वो? अरे वो था चूहा। चूहा? जहां तक मुझे याद है कि जब भी चूहा, छिपकली या कॉकरोच घर पे दिखते थे तो मैं और माँ डर के मारे स्टूल पे चढ़ जाते थे और तू ही उन्हें घर से बाहर निकालती थी। आज तू चूहे से कैसे डर गई? वही तो, नंदू चूहा ही ऐसा था, एकदम अजीब सा, छोटा सा, दुबला पतला सा, एकदम खिलौना, बदसूरत, बड़ा ही गंदा सा चूहा था वो। और डरपोक तो इतना कि मेरी एक चीख सुन के भाग गया वो। तो चीखी भी तो इतनी जोर से थी, अगर आदित्य होश में होता तो वो भी डर के भाग जाता। मैडम, कमरे में चूहा है ना? तो अलमारी बंद कौन करेगा? चूहा अंदर घुस गया और कपड़े कुतर गया तो? हाँ, अच्छा तू जा ना, मैं चूहा ढूंढती हूँ ना, तू जा। लड़की है।
अच्छा बच्चू, अजीब सा, छोटा सा, बदसूरत सा चूहा। अरे क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो। अब बोलो, मुंह पर हाथ रख दो और फिर बोलो, अब बोलो। तुम्हें किसने बोला इतना बोलने के लिए? और क्या बोल रही थी वहां पे? अजी सुनती हो? ये जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन जाना पड़ेगा। तुम कहीं नहीं जा रहे, बस सो चुपचाप। पति पर हक जता रहे हो? और तुम कैसे पति हो? अपनी पत्नी को छोड़कर जा रहे हो। ऐसा हूं मैं, ऐसा ही रहूंगा। जल्दी से उठ जाओ, ना तुम्हारी ये नंदू है ना, वो आएगी, फिर ये चूहा पकड़ा जाएगा। चूहा नहीं पकड़ा जाएगा, क्योंकि इस चूहे को इस चूहिया ने जो पकड़ लिया है। मिस चूहिया, सॉरी मिसेस चूहिया, क्या आपको पता है मिस्टर चूहा काटता भी ऐसे? उठो अभी, लो अपना दुपट्टा, जाओ जाकर ब्रश करो। क्या हुआ? मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो ना। अरे मिसेस चूहिया की प्रॉब्लम मिस्टर चूहा सॉल्व नहीं करेगा तो कौन करेगा? मुझे ना ये सफेद कपड़े अब नहीं पहनने। ओले, बस कुछ दिन। क्या कुछ दिन और? पहले की बात कुछ और थी ना। मुझे लगता था तुम इस दुनिया में नहीं हो, पर अब तो मेरा पति मेरे पास है, मेरे सामने है, सुरक्षित है। फिर मैं कैसे पहन सकती हूँ ये कपड़े? मुझे नहीं पहनना बस। मृत्युंजय प्लीज प्लीज ना मृत्युंजय, मुझे सफेद कपड़े नहीं पहनने, मुझे सुहागिन वाले कपड़े पहनने। देखो अब तुम वो बीवियों वाली जिद कर रही हो, वो भी सुबह सुबह बिना ब्रश किए। हेलो, इसका कोई टाइम नहीं होता। और वैसे भी मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, और पत्नी ने अपने पति से जिद नहीं की तो क्या किया? अब कोई उपाय ढूंढो ना, अच्छा सा बढ़िया सा। सोचो ना, दिमाग बढ़ाओ ना। मैं तुम्हें किस करूंगा, फिर मेरा दिमाग चले। अगर तुम बस हो गया, दिमाग चल गया। अब बताओ एक तरीका है। क्या? क्या हुआ? ये तरीका है। क्या आइडिया दिया पतिदेव आपने? अरे आपका दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलता है, और इसके लिए आपको मिलता है। अच्छा आइडिया दिया ना। बहुत अच्छा आइडिया दिया। मैं जाऊँ? अरे तू बनाया करो ना। चल देखो कंप्लेन कर दो। अब क्या हुआ? माँ को घर में देखकर रुद्र प्रताप ने कुछ कहा? वो घर पर है कहाँ? वो घर से बाहर है। क्या? मैंने न्यूज में देखा कि उसे नकाबपोश के गिरोह ने किडनैप कर लिया है। पता नहीं कौन सी चाल चल रहा है वो। मैं बताता हूँ उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वो मुझे मेरे ही जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है।
ये बस उसकी चाल है। फिक्र मत कर। जाहिर है आशिक मियां के रुद्र प्रताप ने ये चाल हमें फंसाने के लिए चली है, हमें अपनी मांद से बाहर निकालने के लिए। मैं भी तारा से यही कह रहा हूं, सब उसका नाटक है। हमें तो ढूंढ नहीं पाया, इसीलिए खुद को गायब कर दिया और हम पर इल्जाम लगा दिया। शहर की सारी पुलिस फोर्स हमें ढूंढने में जुट जाएगी। मानना पड़ेगा रुद्र प्रताप, इस बार तुमने चाल जोरदार चली। तो अब क्या करना चाहिए हमें? फिलहाल तो कुछ नहीं, हम कुछ नहीं करेंगे तो ही तो वो अपनी अगली चाल चलेगा गुरुजी। और आप ही ने तो सिखाया है कि कोई भी खेल समझने के लिए दो दाव देख लेना अच्छा होता है। तुम्हारा कहना बिल्कुल सही है आशिक। फिर भी मैं अपने आदमियों से कह देता हूं कि वो होशियार रहे। जी गुरुजी। तुम भी होशियार रहना तारा। तुम जो करने जा रही वो भी आसान नहीं होगा।